डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग का फोकस इस क्लास में जो बोर्ड में आपको एक सवाल मिलेगा उस पे होगा। नौ फार्मूला हम लोग डेराइव करेंगे और उसको याद भी कर लीजिए। ठीक है, याद करने के तरीका पे भी थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन वो तब कुछ सिग्निफिकेंट होगा वो सब बात जब आप उसको पहले याद कर लेंगे, तब फिर भूले नहीं। उसके लिए हम कोई उपाय बता सकते हैं कि कोई चीज भाई सिली मिस्टेक्स ना हो, उसको हम क्रॉस चेक करने का उपाय बता सकते हैं। बाकी 9 फार्मूला तो आपको रटना ही है और डेरिवेशन को भी एक बार दो बार जरूर कीजिए ताकि एक ग्रिप बने सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आपको लास्ट डे होमवर्क दिए थे, 3 सवाल आपका होमवर्क था, यहाँ पे लिख के रखे हैं 13, 14, 15। तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग 9 फार्मूलाज आज लेके आएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले होमवर्क, जो होमवर्क था उसको, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स, यहाँ लिखा है 1 + x बाई साइन स्क्वायर एक्स ई का पावर एक्स dx। तो dx के बगल में जो चीज आपको दिखाई दे रहा है वो किसका डिफरेंशिएशन है? इधर भी कुछ दिखाई दे रहा है, तो हम लोग कहीं का कोई टुकड़ा को t मानते हैं और dx के बगल में जो है उसके अंदर dt देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर इस यही दूसरा चीज है, इसके अलावा जो दूसरा चीज है वो ये है, 1 मिनट के लिए अगर हम इसी को t मान ले, ये आपको ट्रायल भी करना पड़ सकता है कि किसी को t मानिए, फायदा नहीं हुआ चेंज कीजिए, किसी और को सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो यहाँ क्या है, x का 1, तो e का पावर x प्लस x एज इट इज, तो e का पावर x का e का पावर x इंटू dx बराबर क्या आ रहा है? dt आ रहा है। तो देखिए ये पूरा dt हो गया, e का पावर x इंटू 1 + x dx बराबर dt। तो आई हो गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय साइन स्क्वायर t। तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर t, कोसेक स्क्वायर t। तो कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कोसेक स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट t प्लस c। तो t की जगह क्या है? कॉट t है x e का पावर x प्लस c। आंसर हो गया। तो ये 13 हो गया। 14 नंबर को देखिए, तो dx के बगल में हम लोग को f' का तलाश है और fx को t मानने पे हम लोग का जोर है। तो 14 नंबर दिख रहा है e का पावर x माइनस 1 बाई ई का पावर x प्लस 1 dx, ऐसा दिख रहा है। अगर हम डिनोमिनेटर को t मान भी ले तो एक तो दिखाई दे देगा, लेकिन दूसरा उलझ जा रहा है। ठीक है, नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है। देखिएगा, अगर हम यहां से e का पावर x प्लस 1 है और ऊपर e का पावर x माइनस 1 है, कॉन्जुगेट सिस्टम है। अगर हम यहाँ पे e का पावर x बाई 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो रहा है? e का पावर x बाई 2 माइनस नहीं प्लस e का पावर माइनस x बाई 2, ऐसा होगा। और यही अगर ऊपर से भी कॉमन ले लेते हैं तो क्या जादू होगा? देखिए, e का पावर x बाई 2, e का पावर x बाई 2 माइनस e का पावर माइनस x बाई 2 dx हो गया। तो इसको हम काट सकते हैं कॉमन लेके। अब आप डिनोमिनेटर को अगर t मान लीजिएगा तो क्या होगा? e का पावर x बाई 2 प्लस e का पावर माइनस x बाई 2 को t मान लिए। ये कॉमन लेने वाला भी लॉजिक आपको बताना था, तो आप उस पर काम कीजिए। तो e का पावर x का क्या होता है? e का पावर x और x बाई 2 का 1 बाई 2, e का पावर माइनस x बाई 2 का e का पावर माइनस x बाई 2।
अब माइनस हाफ आएगा इसका, तो dx बराबर dt, तो हाफ कॉमन ले सकते हैं, तो e का पावर x बाई टू माइनस e का पावर माइनस x बाई टू dx क्या होगा 2 dt। ठीक है, तो इसका नाम अगर i है तो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर निकाल दिए कांस्टेंट है dt और नीचे t, तो ये क्या हो गया 2 ln mod t प्लस c। तो i को आप क्या लिख सकते हैं 2 ln e का पावर x बाई टू प्लस e का पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस सी। आपको फिर मन करे कि हम चेंज कर लें तो आप चेंज कर सकते हैं, 2 ln इसको 1 बाई ई का पावर x बाई टू किए तो e का पावर x बाई टू आ गया, ये जब यहाँ गुना होगा तो e का पावर x प्लस 1 आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 है, तो कुछ इसी तरह कॉमन लेना चाहे तो क्या हो सकता है सोचिए। अगर ऐसे ही कुछ करना चाहे, अगर नहीं कर पाएंगे तो एक बात और देखिएगा, रूट थोड़ा कम पसंद है, रूट हम लोग चाहते हैं जितना जल्द से जल्द हट जाए उतना अच्छा है। देखिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 का अगर बात कर रहे हैं तो वो है इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर e का पावर x माइनस 1। तो जैसे अगर यहाँ से कॉमन भी ले e का पावर x भी कॉमन ले ले तो बाहर तो x बाई टू जाएगा, फायदा नहीं हो रहा है, देख कॉमन लेके देख सकते हैं। अब रूट है, मान लीजिए कन्वर्जन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू सिंगल टर्म, और रूट भी हटा दे तो टी नहीं डाल के अगर हम टी स्क्वायर डालते तो ये क्या आ गया e का पावर x बराबर e का पावर x इसका 0 हो गया dx बराबर 2t dt। तो dx बराबर e का पावर x तो नहीं है यहाँ, तो e का पावर x का वैल्यू कितना आ रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसको इधर भेज दिए 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर dt हो गया। तो i कैसा दिख रहा है इंटीग्रेशन dx का वैल्यू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर dt हो गया, और इसका वैल्यू भी तो डालेंगे ना, तो ये क्या है t, तो ये कट गया, तो ये क्या बन गया 2 tan इनवर्स t प्लस c, t क्या था 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या होगा tan इनवर्स t। आगे बढ़िए, t क्या था रूट अंडर e का पावर x माइनस 1 प्लस सी। तो ये होमवर्क का बात हो गया कि कुछ रूट पसंद नहीं है तो जरा टी स्क्वायर डाल के देख लो यार, dx के बगल में जो है उसको डेरिवेटिव बना के देख लो यार, कुछ पुट करो t dx के बगल वाला आ रहा है क्या वो देख लो, थोड़ा एडजस्टमेंट करने का कोशिश करो। तो ये हम लोग का फोकस लास्ट क्लास का था, आज का फोकस, और ये सब सवाल बोर्ड में भी आ सकता है जो लास्ट डे भी हुआ है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ट्रिक यहाँ पे रहता है कि ऐसे कर दिए बन गया, बाकी कुछ करते रह गए नहीं कुछ हुआ। तो फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं वो हर बात को बार बार सुनिए। आप बोलिएगा एक सवाल से दूसरे सवाल को बनाने का तरीका बदल जाता है, हाँ बदल जाता है। अब जितने तरह का सवाल बता रहे हैं वो सब कॉन्सेप्चुअल लाइन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तब आप यहाँ के हीरो होंगे। ठीक है, नहीं तो आप फिर इसको लीड, तब आप यहाँ के लीडर हो मतलब आप इस चैप्टर को लीड कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा दिक्कत होगा।
यहाँ पे फॉर्मेट को रटना पड़ेगा, बार बार हम बोल रहे हैं। जैसे देखिए, थोड़ा सा याद दिलाएं आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तब आगे चलेंगे, बहुत बार आएगा अभी। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगर कभी सिस्टम में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट दिख रहा है तो हम लोग एक्स के जगह पे ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा डालते हैं। क्यों? रूट को डिसॉल्व करने के लिए। अगर ए कॉस थीटा डाले तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए साइन थीटा आ जाएगा ना सिंप्लीफाई होके बाहर। अगर कभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा डाल देंगे। ये डिफरेंशिएशन में बात हुआ था। और कभी अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा आज का फोकस यही 3 लाइन पे होना है। तो हम और कुछ यहाँ लिखने के लिए 4-5 और लिखने का मन कर रहा है, लेकिन आज सिर्फ इतना ही लिखेंगे और इसी पे सोचना है। अब रूट हो या ना हो, रूट हो, जैसे रूट हो ये न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, खाली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ये सब्स्टिट्यूशन पे हम लोग जाते हैं। देखिए ना एग्जाम्पल ही देखिए। जैसे सबसे पहला हम लेके आ रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा ले रहे। तो ये रूट है चाहे नहीं है छोड़िए, अभी ऐसे ही है। तो इसमें अगर हम इस फॉर्मेट को मैच करा रहे हैं तो एक्स की जगह पे क्या डालेंगे? तो एक्स की जगह पे डालेंगे ए सेक थीटा, तो डी एक्स क्या होगा? तो डी एक्स हो सकता है ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा। तो आई क्या हो गया? तो आई हो गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू हो गया ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा, और यहाँ पे क्या डाले आप? ए सेक थीटा। तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? तो टैन स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए जरा कैसा दिख रहा है ये। तो ये आपको दिखाई दे रहा है आई इज इक्वल्स टू एक 1/a यहाँ आ गया कटने के बाद। ये है ए सेक थीटा, ए को भी हटा दीजिए, सेक थीटा टैन थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया टैन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये स्क्वायर को हम कट कर सकते हैं। अब इसको अगर साइन कॉस में बदल दें तो क्या होगा देख ले जरा। तो ये है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ऊपर क्या हो गया? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा। ये हो गया 1/a इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा डी थीटा आ रहा है ना। तो इसका क्या होता है? अगर आप यहाँ से बढ़ना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 1/a, देख लीजिए एक बार ध्यान से, 1/a, और इसको लिख सकते हैं ln कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस सी। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए। अगर सेक थीटा x/a है, ठीक है,
तो सेक थीटा एक्स बाई ए है, तो व्हाट विल हैपन टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, 1/a ln, ध्यान हो तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2। तो इसको तो एक्सप्रेस करना होगा ना, इसको तो आपको एक्सप्रेस करना होगा। तो ऐसे समझिए कि cos थीटा है a बाई एक्स, ठीक है, और आपको tan थीटा चाहिए, tan थीटा बाई 2 चाहिए। तो tan थीटा बाई 2 आप कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट करके निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस ए बाई एक्स 1 प्लस ए बाई एक्स। तो ये आ गया आपका रूट अंडर x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। तब चलिए आई के पास और कहानी को रफा दफा कीजिए। देखिए वो ट्रिगो से आया ना वो लाइन, तो आई क्या हो गया, आई इज इक्वल्स टू 1/a ln tan theta by 2 can be written as mod of root under x minus a by x plus a plus c। तो ये रूट को अगर हटाएंगे तो पावर हाफ, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2a log mod of x minus a by x plus a plus c। बेस क्या है e। तो ये पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब ऐसा इसी पे अगर दूसरा फॉर्मूला भी लाना हो इसी तरीके का और तीसरा भी लाना हो तो क्या करेंगे, पहले एक एक देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला देख लिए। अब दूसरा देखिए, देखिए कैसे अप्लाई करते हैं चीजों को। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, ये आप देख लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट। अब अगर हम आपसे बोले कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को देखें, ठीक है, तो आप तो बोलिएगा माइनस कॉमन ले लेंगे, वैसे ही लिख देंगे, लिख सकते हैं। लेकिन कभी रूट होगा तो माइनस कॉमन नहीं भी ले सकते, इसीलिए आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। आप भी लिख सकते हैं, इस केस में लिख सकते हैं, लेकिन जब इस पे रूट होगा तो माइनस बाहर नहीं निकाल पाइएगा। तो इसलिए जो जो बोला जा रहा है वहाँ चलिए, अगर x की जगह पे a cos थीटा डालते हैं तो dx क्या होगा, a cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो i बराबर क्या हो गया, माइनस a साइन थीटा डी थीटा बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो i कैन बी रिटन एज, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो माइनस 1/a, और ये हो गया, ध्यान से देखिए, साइन थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, ऊपर कोसेक थीटा डी थीटा। तो ये हो जाता है 1 माइनस 1/a ln कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी, या कोसेक थीटा
माइनस को प्लस करके ln कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस सी, या -1/a ln tan थीटा बाई 2 प्लस सी। तो हमारा टारगेट है कि थीटा के टर्म में नहीं छोड़ना। थीटा के टर्म में आप सब्स्टिट्यूट किए हैं तो थीटा को आप ही को गायब करना होगा। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, उसी तरीके का चीज़ है। तो आप क्या देख रहे हैं कि tan थीटा बाई 2, देखिए वही वाला बात हो रहा है, सेम आ गया ना एक तरह से, खाली माइनस कॉमन लेके इसको आप कर सकते थे। tan थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। ये क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई ए 1 प्लस एक्स बाई ए। तो ये क्या हो गया, रूट अंडर ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स का फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। चलिए आगे। तो आई बराबर आ गया -1/a ln रूट अंडर ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स प्लस सी। इसको बाहर निकाल दीजिए और माइनस को अंदर भेज दीजिए, तो 1/2a ln ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स का मॉड प्लस सी, ऐसे बनाना है। ठीक है, जब आप थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये फॉर्मूला भी है, dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट है या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, x के जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे a tan थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो गया a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो आप i का वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए i इज इक्वल्स टू, यहाँ एक a बच जाएगा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, नीचे भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया डी थीटा। तो i इज इक्वल्स टू 1/a थीटा प्लस सी। तो थीटा क्या है, तो x है a tan थीटा, तो tan थीटा हो गया x/a। तो i इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं। तो जो 1 था उसी पे रूट लग गया, क्या हो गया, dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है। तो अब आप देखिए कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करते, यहाँ आते फिर से, तो x बराबर क्या डालते, a सेक थीटा, तो dx बराबर क्या होता, a सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा। तो i बराबर इंटीग्रेशन a सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा, और ये क्या होता, रूट अंडर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते तो बाहर ए निकलता, और ये क्या आता, सेक स्क्वायर थीटा -1, देख लीजिए या लिख ही लीजिए, रूट अंडर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर।
तो अगर कोई कांस्टेंट नहीं है दिया हुआ तो हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स लिख लेते हैं, है ना। अगर कुछ होता कंडीशन तो फिर उसके हिसाब से करते हैं। तो ये हो गया ए tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 इज tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट ऑफ दैट tan थीटा। ए काट दिए, tan थीटा काट दिए, यहाँ क्या है डी थीटा। तो इसका क्या था इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, तो ये आता है ln सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो ये आता है ln सेक थीटा प्लस tan थीटा या सेक थीटा 1/a माइनस ln सेक थीटा माइनस tan थीटा या tan π/4 प्लस x/2 है, वो भी देखे थे। तो इसको भी बदल सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पे ये चाहिए, तो सेक थीटा तो x/a है, सेक थीटा क्या है x/a है, तो आपको tan थीटा चाहिए और tan थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा इज इक्वल्स टू √अंडर x/a का स्क्वायर -1। तो ये क्या दिख रहा है √अंडर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। तो ये हो रहा है ln x/a प्लस √अंडर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। तो ए को कांस्टेंट भेज देते हैं, तो ये क्या हो गया ln x प्लस √अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय माइनस एल एन ए प्लस सी। तो इसका नाम के रख देते हैं, तो ये क्या हो गया ln x प्लस √अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सब आ रहा है अपने। तो 3 लाइन पढ़ाई हुआ, इसे 9 लाइन आप ला सकते हैं। 4 नंबर आ गया, 5 नंबर के लिए जाएंगे, 6 नंबर के लिए जाएंगे, 9 तक जाना है। मान लीजिए 5 नंबर है आपके पास dx बाई √अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर सवाल भी ले लेंगे। तो x की जगह पे क्या डालिएगा a cos थीटा, तो dx क्या आएगा माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। तो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए साइन थीटा डी थीटा बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाले, कट गया, क्या आ गया देख लीजिए, कुछ छूटा है क्या नहीं। तो थीटा का वैल्यू क्या आप लिख सकते हैं मन करे तो माइनस कॉस इनवर्स x/a प्लस सी। आपको याद हो तो इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन वर्स x/a प्लस सी, माइनस माइनस प्लस, तो साइन वर्स x/a प्लस सी माइनस π/2 का नाम के रख दिए, सी माइनस π/2 का नाम क्या रख दिए के। तो ऐसे लिख सकते हैं। 6 नंबर है आपके पास
dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू क्या डाले, ए टेन थीटा। तो dx क्या आया, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आई क्या हो गया, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए ये क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकला ए सेक थीटा, काट दिए स्क्वायर कट गया। सेक थीटा क्या होता है, एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। तो टेन थीटा एक्स बाई ये है, तो ये क्या होगा, एल एन थोड़ा सा टेन थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा निकाल लीजिए। तो टेन थीटा है आपके पास एक्स बाई ए, तो सेक थीटा क्या होता है, रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए। तो ये हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस टेन थीटा है एक्स बाई ए प्लस सी। तो हम इसको लिख सकते हैं अरेंज करके थोड़ा सा किताब जैसा, एल एन एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल एन ए प्लस सी। अब इसका नाम क्या दे देते या कैपिटल सी दे देते। तो ये क्या हो गया, एल एन एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 6 हो गया। 3 और है यहाँ पे, वो भी देख लीजिए, क्योंकि जब आपका टर्न आएगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। तो जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आपको बोर्ड के लिए भी प्रैक्टिस करना है और इस पे फिर सवाल भी बनाना है। सात नंबर देखिए, अब ये ऊपर आ रहा है 7 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये ऊपर आ गया। तो एक्स की जगह पे क्या डालते थे हम लोग, ए सेक थीटा। तो डी एक्स क्या आता है, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। तो आई क्या हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ऐसा दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, ए टेन थीटा। तो ए टेन थीटा तो बाहर ए रहेगा, ये हो गया सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये कैसा हो जा रहा है, ध्यान से देखिए। अगर इसका बात करें तो सेक थीटा लिख सकते, और इसको क्या लिख सकते, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा। तो एक का फॉर्मूला तो मिल सकता है। तो ये क्या है, ए सेक क्यूब थीटा, और ये आ रहा है माइनस सेक थीटा। ठीक है, डी थीटा। एक ये है सोचने का तरीका, यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, और अगर सब्स्टिट्यूट करने का, अगर इसको सॉल्व भी करना है तो सेक क्यूब थीटा कैसे निकल सकता है, ये बात है। तो थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, फिर वहाँ चलेंगे। अगर कभी हम लोग को सेक क्यूब थीटा पे जाना है तो कैसे जा सकते हैं। तो ये होता है, एक सेक थीटा छोड़ दिए और सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
ऐसा डी थीटा। तो ये तो हो गया सेक थीटा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा, ऐसा दिख रहा है। तो आपको देखना है कि किसको टी माने, किसको क्या करे कि कोई फायदा हो जाए, ये सोचना है। ठीक है, तो लिखते हैं। तो आप ऐसे अगर ब्रेक भी कर रहे हैं तो इससे फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक काम कीजिए, इसको अभी स्किप कीजिए। ये क्या है, क्या पढ़े हम लोग इससे पहले? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिए। ऐसे कोई फायदा नहीं हुआ इसलिए उसको लिखे भी और मिटाए भी। अब ये दोनों फंक्शन में कौन आराम से इंटीग्रेट हो सकता है? तो सेक स्क्वायर। तो आप इसको सेकंड फंक्शन बना दीजिए और इसको फर्स्ट बना दीजिए। दोनों ट्रिगोनोमेट्री है, ये भी बात आपको बताना था, इसलिए इसको लेके आए। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा, क्या होगा? सेक थीटा इंटू tan थीटा, और इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा डी थीटा, ऐसे होगा। तो ये आई है, ध्यान से देखिएगा। एक लाइन लिखे थे, अब लौट चलें, अब लौट चलें। तो यहाँ से कोई बात हो सकता है क्या? यहाँ कुछ चेन बनेगा तो वापस लौटाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस ये है सेक थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। तो ये हो गया सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस सेक क्यूब थीटा, तो इसका नाम हो गया आई, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। तो ये तो आप जानते हैं, ये आई है। तो आई 2i इज इक्वल्स टू सेक थीटा इंटू tan थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? ln सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। तो आई बराबर क्या कर दीजिए? हाफ सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस ln सेक थीटा प्लस tan थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस सी। ये देख लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे सेक क्यूब थीटा है। तो अगर हम वही वाला फॉर्मूला जो वहाँ लिखा हुआ है अगर उसको यूज़ करना चाहें तो ये कैसा दिख सकता है, इस पे बात करेंगे। तो यहाँ आ गया, मान लीजिए ए, सेक क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/2 पूरा वैल्यू डालिए, सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस ln सेक थीटा प्लस tan थीटा, ऐसा। और यहाँ पे है माइनस ए सेक थीटा, तो उसका भी डालना होगा। तो ये आ गया माइनस ए ln सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको चाहिए वैल्यू सेक थीटा इंटू tan थीटा का। तो आपके पास क्या है? सेक थीटा है, ये वैल्यू निकाल देते हैं और उसको मिटा देते हैं। देखिए वो पूरा कॉपी हुआ है, 1/2 सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस ln सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख दिए, और माइनस ए ln सेक थीटा प्लस tan थीटा, ऐसे लिख दिया। अब इसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ x, तो वो कर देते हैं। तो देखिए ये अगर फिर आप पे छोड़ देते तो आपको लगता कि सर हम पे कितना काम छोड़ दिए, है ना। इसीलिए इसको भी हम ही लिख रहे हैं, ये नौ फॉर्मूला हम ही लिखेंगे, कहने का मतलब। तो आपके पास आ चुका है
ए बाई टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और ए बाई टू माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई टू, ए बाई टू माइनस ए, तो माइनस ए बाई टू एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी आया है. This entire system has to be converted into, this entire system has to be converted in terms of x में बदलना है. तो आप सोचिए कि सेक थीटा आपके पास है x बाई ए, टेन थीटा का तलाश है, तो टेन थीटा को क्या लिखेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये क्या आ रहा है, वन बाई ए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो यहाँ वैल्यू डालिए, तो ये क्या आ गया, ए बाई टू सेक थीटा का वैल्यू एक्स बाई ए इंटू वन बाई ए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई टू एल एन, ये क्या होगा, एक्स बाई ए प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी. तो पेशेंसली बनाना होगा, तो आप एक ए को तो काट सकते हैं, तो ये क्या बन गया, एक्स बाई ए, देखिएगा फाइनल आंसर एक्स बाई ए. अच्छा, टू भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक टू हम लोग को दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए. चलिए ना लिख लेते हैं, एक्स बाई ए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टू का उपचार कर देंगे, माइनस, यहाँ से देखिए यहाँ पे है ए बाई टू, थोड़ा सा जोड़ घटाव देखना होगा, ये क्या है, एल एन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस एल एन बाई टू, उसको हम के बोल सकते हैं. तो हम लोग को चाहिए एक्स बाई ए, और यहाँ पे एक चाहिए ए स्क्वायर बाई टू. देखिए हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे एक ए बाहर आएगा और एक ए यहाँ पे बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, एक ए छूट रहा था, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ पे भी ए स्क्वायर और यहाँ पे भी ए स्क्वायर, तो वो लास्ट लाइन आप देख रहे हैं, तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बाई टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ए स्क्वायर बाई टू, और यहाँ भी क्या आएगा, ए स्क्वायर. तो आप बताइए ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है. तो ये हो गया ए स्क्वायर, तो ये और ये दोनों कट गया, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स बाई टू, बाकी ठीक है, एक ए छूट रहा था उसको एडजस्ट कर दिए. यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर बाई टू, तो फाइनल फार्मूला यही है, एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू एल एन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. आप बोलेगा ये कहाँ चला गया, ये कांस्टेंट वाला माइनस एल एन इंटू ए स्क्वायर बाई टू जो होगा उसको सी के साथ एडजस्ट कर दिए. अगर वो लिखना है तो आप लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर बाई टू एल एन ए प्लस सी, ये पूरा का नाम के दे दीजिए, और ये फाइनल फार्मूला क्या हो गया, एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू एल एन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के, रटना पड़ेगा, ठीक है. 8 नंबर में चलेंगे,
8 नंबर है आपके पास, तो ये लास्ट वाला 3 कम से कम 3 बार बना लीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। तो जो भी सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। तो i बराबर माइनस ए साइन थीटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो वो भी क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा डी थीटा। तो ये हो गया आपके पास माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये क्या है, माइनस ए स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर बाई 2 डी थीटा का थीटा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई 2 कॉस 2 थीटा का क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो साइन 2 थीटा बाई 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आप बताइए x क्या है, कॉस इनवर्स थीटा क्या है, कॉस इनवर्स x बाई ए। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स x बाई ए प्लस ए स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन 2 थीटा। तो कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है x बाई ए। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए। तो साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 एक्स साइन थीटा है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए इंटू कॉस थीटा एक्स बाई ए। तो आई का वैल्यू हमको दिख रहा है माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और इसको अगर साइन इनवर्स में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिख सकते हैं। साइन इनवर्स के पास लौटा देंगे क्योंकि बुक में वही फॉर्मूला लिखा होगा, ठीक है। प्लस ए स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए इंटू एक्स बाई ए प्लस सी। तो ए स्क्वायर काट दिए, देख लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ जो छोड़े वो क्या है, साइन 2 थीटा प्लस सी। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी एक ही बार में बदल देंगे। यहाँ क्या है, थीटा, तो लिख दिए, इसको बदल के लिख दिए। तो थीटा क्या आया, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, दैट कैन बी रिटन एज पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये लिख सकते हैं आप प्लस एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सी के साथ हम लिख दिए इसको ए स्क्वायर पाई बाई 4 को, और इसका नाम क्या दे दिए, के, और इसको थोड़ा अरेंज कर दिए ऐसे एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन वर्स एक्स बाई ए प्लस के, ये अरेंज कर दिए। तो लाइए कैसे भी कॉस मान के साइन मान के और थोड़ा सा जोर लगाइए। एक और है
वो भी देख ही लेते हैं। वो है ये 9 फॉर्मूला को 2 बार 3 बार लिख लेंगे आप, तो समझिए आपका काम यहाँ से ग्रिप हो गया। मतलब ये ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि ये सब एक सवाल हो सकता है। अगर सवाल में आया तो आपको ऐसे ही चेंज करना पड़ता है, नहीं तो डेरिवेशन खाली फॉर्मूला लिख के अगर बनाएंगे तो आप चैप्टर के डेप्थ को नहीं अचीव कर पाएंगे। फिर आपके मन में हमेशा लगता रहेगा कि वो तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद नहीं है, काम नहीं हो रहा है। अब हम जा रहे हैं 9 नंबर पे। वो क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू ए tan थीटा। तो dx क्या हो गया? a tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो उसको क्या लिखिएगा? a tan थीटा। और ये क्या है? a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखिए ये फिर वही पुराना दोस्त है, ए स्क्वायर tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहेंगे, ये हो गया ऐसा tan थीटा इंटू सेक क्यूब थीटा डी थीटा। देख लीजिए x की जगह पे क्या डाले हैं? a tan थीटा। dx क्या आया? a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ वैल्यू डाल दिए। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा क्या रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिटा रहे, आराम से लिखिए, हड़बड़ाना नहीं है। लास्ट लास्ट देखिए ये क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और dx का वैल्यू क्या आया? a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये बना है a 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यानी a सेक थीटा ये बना है। और ये क्या है? a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा। अब सेक क्यूब थीटा कैसे करते हैं, जल्दी से एक बार रिकैप कर दें, काहे कि ये इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है इसीलिए रिपीट कर रहे हैं। सेक क्यूब थीटा डी थीटा, सेक थीटा को छोड़ दिए, और ये क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। ये आराम से इंटीग्रेट हो सकता है, डिफरेंशिएट तो हम लोग कुछ भी कर लेते हैं। तो जो आराम से इंटीग्रेट हो सकता है वो सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा डी थीटा आ रहा है। इसका नाम क्या है? आई। हमको लगता है इसको भी याद कर लीजिएगा तभी अच्छा रहेगा। सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस ये है इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा। इसको हम क्वेश्चन जैसा बना रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। तो ये क्या हो गया? सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस आई माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। तो ये क्या है? आई, आई माइनस आई अलग अलग साइड में, तो ये हो गया 2i। 2i इज इक्वल्स टू, इसको भी रट ही लीजिएगा, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेन में यही मिल जाए, उसमें कोई सरप्राइज का बात नहीं होगा। इसका क्या होगा? ln सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। आई इज इक्वल्स टू 1/2 सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस ln सेक थीटा, यहाँ भी 1/2, कोई भी छूटेगा तो कम ही पड़ेगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। यहाँ आ जाइए, देखे जरा ये कहाँ ले जा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं तो ये ले गया ए स्क्वायर, ये आ रहा है 1/2 सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1/2 ln मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस
tan थीटा प्लस सी। तो आप बताइए, tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा x बाई ए, तो सेक थीटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए होगा। चलिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू सेक थीटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए इंटू tan थीटा एक्स बाई ए, तो ये ए स्क्वायर कट गया, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln क्या आया, सेक थीटा है एक्स बाई ए, नहीं tan थीटा है एक्स बाई ए, ये है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई ए, 2 नहीं है यहाँ, ए है, देखिए यहाँ प्लस सी। तो यहाँ का आखिरी लाइन देखिए, आई बराबर कितना, तो आई बराबर आ गया आपके पास एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे आया माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln ए प्लस सी, इस पूरे का नाम के दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, आंसर। तो ये 9 का 9 आपको 9 बार डिराइव कर लेना चाहिए, तो आपको इंडेफिनिट अच्छा लगने लगेगा। नहीं कीजिएगा, अब ये ट्रिपल स्टार वाला सवाल है, इसको 4 बार बना लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। सिर्फ एक सवाल यहाँ पे, अगले क्लास तक आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिर अगले क्लास में आपको बताएंगे कि इसमें याद करने के बाद किन बातों का ध्यान रखिएगा तो सिली मिस्टेक्स नहीं होगा। इस पे सवाल मान लीजिए देखना है तो कोई एक सवाल भी देख लेते हैं। 9 फार्मूला पहले याद कर लीजिए, 9 का 9, फिर हम लोग इसको याद करने के में कोई एरर ना हो उस पे बात करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो एक सवाल अगर ले लेंगे तभी इस पे आप सवाल बना पाइएगा, है ना। तो एक सवाल ले ही लेते हैं। या सवाल लेने से भी पहले जो हम लोग डिराइव किए उसको एक पेपर पे कैसे लिखना है, क्या क्या हम लोग बात किए। तो देखिए, हम लोग 9 फार्मूला का बात किए। पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, ये हम लोग डिराइव किए। दूसरा लाए हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आया है 1/2a log ऑफ ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, ऐसा। तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आया है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आया है ln एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी।
ये सब हम लोग डिराइव करके लिख रहे हैं। पांचवा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। छठा है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये है एल एन एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। 6 ये हो गया। 3 और लाए हैं हम लोग, वो है 7 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये आया है एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एल एन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 8 नंबर है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये है एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और 9वां है अंडर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर डी एक्स, तो ये होता है एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एल एन एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये 9 फॉर्मूला है, 9 का 9 आपको रटना है। अब बोलेगा कोई एक लाइन ऐसा बता दीजिए जिससे कि हम सारा प्रॉब्लम बना पाए, तो इसके अलावा एक लाइन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जैसे एक सवाल अगर आप लिखते हैं डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके लिख दीजिए। तो एक्स का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू हाफ करेंगे तो 2a भी हो जाएगा, एक्स ही रहा। अब हाफ का स्क्वायर आप जोड़ दीजिए, ठीक है, तो हाफ का स्क्वायर घटाना भी आप ही का काम, प्लस 1, तो ये क्या हो गया डी एक्स बाई एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर 1 माइनस 1/4 3/4, तो उसको लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मेट किससे मिला? इसका फॉर्मेट मिला इससे, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर 1/a, a है √3/2 tan इनवर्स x का जगह है x प्लस हाफ, a का जगह है √3/2 प्लस c, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो गया 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 बाई √3 प्लस c, ऐसे लिख दीजिए, देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप सवाल बना सकते हैं। एक लाइन सिर्फ बताएं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाकी सब पे एक एक सवाल अगली क्लास में ले लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। पहले ये 9 के 9 फॉर्मूला हमको नेक्स्ट क्लास में चाहिए, तभी कोई बात हो पाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। थैंक यू।